नैनो पार्टिकल्स होते हैं यूरिया के, और ये इफ़को जो इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा बनाया गया एक उत्पाद है। और इसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं यूरिया के। इसमें जो दूसरा यूरिया होता है उसमें जो दानेदार यूरिया होता है, इसमें लिक्विड यूरिया होता है ये। और जैसा कि आप फार्मर्स, आपको पता है कि जो सरकार द्वारा जो यूरिया उपलब्ध कराया जाता है, वो 266 रुपये 50 प्रति बैग मिलता है, जबकि नैनो यूरिया का रेट है जो 240 रुपये है, और मार्केट में ये 225 के आसपास मिल जाता है। अगर हम नैनो यूरिया को और दूसरे यूरिया को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। जो कन्वेंशनल यूरिया है वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो दानेदार के रूप में किसानों को उपलब्ध होता है, वो उस पर लगभग 1700 रुपये की सब्सिडी रहती है एक बैग पे, और जबकि नैनो यूरिया 240 रुपये का किसानों को उपलब्ध हो जाता है। अगर हम दोनों की बात करते हैं, दोनों की यूजेज के बारे में बात करते हैं, दोनों का उत्पादन पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके बारे में बात करते हैं, तो जो कन्वेंशनल यूरिया है, जो यूरिया आमतौर पर जो किसानों को उपलब्ध हो रहा है, वो तकरीबन 25 से 30% ही फसलों को मिल पाता है। बाकी जो 70 से 80% जो यूरिया है वो या तो ज़मीन के अंदर मिल जाता है, ज़मीन के अंदर जो बेकार हो जाता है, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। जबकि नैनो यूरिया की एफिशिएंसी 90% है। तकरीबन 90% नैनो यूरिया पौधों को उपलब्ध हो पाता है। नैनो यूरिया एक, जैसे मैंने आपको बताया कि नैनो पार्टिकल्स हैं, इसको नैनो यूरिया को हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद ये पत्तों पे जाता है, पत्तों पे स्टोमेटा के थ्रू तो प्लांट्स को उपलब्ध हो जाता है, जिससे प्लांट्स बहुत जल्दी से और बड़ी एफिशिएंसी से जो इसको यूज कर पाते हैं, जिससे उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन ज़्यादा आता है नैनो यूरिया से। और सरकार द्वारा भी नैनो यूरिया को प्रमोट करने के लिए और ड्रोन को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें जिला करनाल में 7000 एकड़ का टारगेट दिया गया है, और पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं तो 1 लाख एकड़ में नैनो यूरिया और ड्रोन से स्प्रे किया जाएगा। इसमें जो भी किसान भाई इसमें नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहता है ड्रोन से, तो वो मेरी फसल मेरा रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, या फिर हमें लिखित एप्लीकेशन दे सकता है कि मैंने नैनो यूरिया का और ड्रोन का स्प्रे करवाना है। तो इसमें किसान को क्या बचत रहेगी यदि इस तरह से स्कीम में शामिल होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उत्पादकता में बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। नैनो यूरिया एक बहुत ही सटीक एक टेक्नोलॉजी है जो सीधा प्लांट्स को उपलब्ध होता है, और उत्पादन के साथ साथ इसकी जो गुणवत्ता है, जो फसल की गुणवत्ता है, वो भी बहुत अच्छी रहती है नैनो यूरिया में। इसके अलावा जो हम यूरिया प्रयोग कर रहे हैं, जो दानेदार यूरिया है, वो ज़मीन को, वायु को और जल को प्रदूषित करता है, क्योंकि वो 70 से 80% तक पौधों को नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी बात है कि जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है, या ज़मीन की जो शक्ति है, या हम कह सकते हैं जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, नैनो यूरिया इसमें एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके 2-3 साल से जो हम कुछ किसान इसको प्रमोट कर रहे हैं, और कुछ किसानों ने इसका अपने खेतों पर स्प्रे भी करवाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। तो जिस तरह से योजना चलाई गई, किसान को क्या कुछ देना पड़ेगा, कितनी किसान की बचत होगी? हाँ जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसान को मेरी फसल मेरा बुरा पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता तो भी हम नैनो यूरिया और ड्रोन का स्प्रे करने को तैयार हैं। इसमें किसान को अपने कृषि विकास अधिकारी से मिलकर एक एप्लीकेशन देनी होगी, दरखास्त देनी होगी, मैं नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नैनो यूरिया मार्केट में 225 रुपये के आसपास मिल जाता है, और एक ड्रोन का जो 1 एकड़ में स्प्रे करना खर्चा लगभग 400 रुपये है, तो ये 625 के आसपास बनता है। सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसान से केवल 100 रुपये प्रति एकड़ लिए जाएंगे, तो 625 का सरकार टोटल खर्चा आता है। इसमें से 525 रुपये सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, और फार्मर से केवल 100 रुपये प्रति एकड़ लिया जाएगा। तो अभी कब से शुरू हो जाएगा सर? हाँ, जो भी किसान नैनो यूरिया का स्प्रे करवाना चाहते हैं ड्रोन से, वो हमें संपर्क कर सकते हैं, और जैसे हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाएंगी, हम जो इफ़को कंपनी है जिसको प्रमोट कर रही है और जिसके पास ड्रोन भी उपलब्ध है, उनको संपर्क करेंगे और जल्दी इसका स्प्रे किसानों के खेत में करवा देंगे।